हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पेडागोजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र, हिंदी की शिक्षण विधियां और हिंदी की शिक्षण शास्त्र। ये अपनी पेडागोजी की फर्स्ट क्लास रहेगी। हर रोज दोपहर 2 बजे आपको पेडागोजी की क्लासें मिलेंगी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र, हिंदी पेडागोजी। ये अपनी पहली क्लास है और आपको पीडीएफ वो सब आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर ली ताकि आपको नई क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ और स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। तो आप टेलीग्राम पे भी हमें लर्निंग बाय डूइंग से नाम से चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए हम शुरू करते हैं। भाषा अपनी हिंदी की पेडागोजी रहेगी आज। तो पहले तो अपन जानते हैं कि भाषा क्या होती है, शिक्षण विधियां क्या होती है। पहले तो ये जानते हैं कि शिक्षण विधियां क्या होती है। शिक्षण विधि होती है किसी भी कोई भी सब्जेक्ट है उसको कैसे पढ़ाया जाए, उसको कैसे बच्चों को किस तरीके से, किन किन विधियों से, किस तरह से किसी भी चीज को सीखने की जो विधियां होती हैं उसे विधियां कहते हैं। और शिक्षण, शिक्षा प्राप्त करने की जो विधियां उन्हें शिक्षण विधियां कहते हैं। तो वो होता है अपना शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी। तो पहले जानते हैं अपन भाषा क्या होती है। भाषा पहले तो देखते हैं भाषा शब्द का अर्थ क्या है। भाषा शब्द किसे कैसे बना है? भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है। संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट करना, अपने विचारों को प्रकट करना। संस्कृत का भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से बना है। और भाष का अर्थ होता है किसी विचारों को या किसी कोई भी चीज होती है उसे प्रकट करना। भाषा में आ जाएगा अपन विचारों को प्रकट करना। तो भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट करना, अपने विचारों को प्रकट करना, दूसरों को बताना, उसकी सुनना। अगर कोई हमें बता रहा है तो वो अपने विचार प्रकट कर रहा है, हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो वो हम अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं कि भाषा, कुछ जो मनोवैज्ञानिक है, कुछ महान लोग जिन्होंने भाषा के बारे में अपने अलग अलग विचार, अलग अलग राय दी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहले आते हैं अपने प्लेटो। प्लेटो ने कहा है कि आत्मा की बातचीत, लेकिन उसमें आवाज नहीं होती। जब विचार आवाजों में बदलता है तो भाषा बन जाती है। इन्होंने कहा है कि आत्मा की बातचीत, अपने मन में, दिमाग में जो भी अपने विचार चल रहे हैं ना, जब तक हम उसे किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे तब तक तो वो विचार ही है, अपन सोच रहे हैं उनको, उनके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे ही हम किसी को बताएंगे, किसी को समझाएंगे, किसी को कुछ बोलेंगे, तो जो ध्वन्यात्मक होती है ना, अपने मुंह से जो निकलता है, जो भी आवाज निकलती है, एक विचार किसी के सामने प्रकट करते हैं तो वो भाषा बन जाती है। वैसे ही उन्होंने बताया कि आत्मा की बातचीत, लेकिन उसमें आवाज नहीं होती। बातचीत जिसमें आवाज नहीं होती वो तो अपने विचार होते हैं, लेकिन नहीं होती जब विचार आवाज में बदलता है। अपन सोच रहे हैं कि उसको ये बोलना है, किसी को क्या बोलना है, तो सोच रहे हैं तब तक तो विचार है। जैसे ही वो अपन उसके सामने प्रस्तुत करेंगे तो वो भाषा में बदल जाएगा, आवाज में बदलेगा। आवाज में बदलते ही उसे क्या बोलेंगे? भाषा बोलेंगे। फिर अपने आते हैं महर्षि पतंजलि। इन्होंने कहा कि जिस वाणी को मनुष्य व्यक्त करता है भाषा कहलाती है। ये तो साफ और सीधा है कि जिस वाणी को मनुष्य व्यक्त करता है भाषा कहलाती है। मैं जो बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हो वो एक भाषा ही है। आप जो बोलते हो अगला कोई सुनता है तो वो भी भाषा है, कोई बोलता है हम सुनते हैं वो भाषा ही है। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है जिस वाणी को मनुष्य व्यक्त करता है, किसी के सामने प्रस्तुत करता है, तो भाषा कहलाती है। फिर आते हैं अपने डॉक्टर स्वीट। इन्होंने कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। वो बात, ये बात कुछ मिलती जुलती है। इसमें है कि ध्वन्यात्मक शब्दों, अपने विचार हैं उनको ध्वन्यात्मक शब्दों में अपन किसी को बता रहे हैं, कोई सुन रहा है, समझ रहा है। अपन दो लोग जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो वहां पे भाषा का प्रयोग किया जाता है। यही लिखा है ना, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना। मेरे विचार है, मैं आपको बता रहा हूं, आप जो सुन पा रहे हो वो भाषा के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। फिर आते हैं अपने डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। इन्होंने लिखा है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा
मनुष्य आपस में विचार विमर्श करता है उसे भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा। भाषा 3 प्रकार की होती है वैसे तो। एक तो होती है अपनी मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, और एक होती है लिखित भाषा। तो तीनों के अलग अलग चिन्ह होते हैं, जिसे अपन बात कर लेते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, उनमें बात करते हैं अपन। पहला होता है अपना मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। दूसरा होता है अपना सांकेतिक भाषा, तीसरा होता है अपना लिखित भाषा। अब बात करते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा है जो अपन मुंह से बोल के किसी को बता रहे हैं कि ये करना है, आपको ये पढ़ना है, ये सीटेट के लिए है, पेडागोजी है, जो भी अपन पढ़ते, जो भी आप मुंह से सुनते हो और कोई आपको बताता है बोल के, वो तो आती है अपनी मौखिक भाषा। सांकेतिक भाषा है किसी को इशारे से बुलाना, इशारा करके बताना कि ये ए बी सी, जो भी साइन लैंग्वेज होती है वो होती है सांकेतिक भाषा में। फिर आती है अपनी लिखित भाषा। आप जो लिखा हुआ पढ़ रहे हो, जो उसको पढ़ के आपके दिमाग में सोच तो रहे हो ना कि ये लिखा है मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, ये है, ये सारी की सारी लिखित भाषा है। जो आप सुन पा रहे हो ये है आपकी मौखिक भाषा, जो मैं आपको इशारों से बता रहा हूं वो है आपकी सांकेतिक भाषा। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, वो आपने समझे। अब अपन चलते हैं वापस उसी पे। बाबूराम सक्सेना ने कहा कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य आपस में विचार विमर्श करता है उसे भाषा कहते हैं। इन्होंने तीनों पर बात किया, मौखिक भी की है, सांकेतिक भी की है और लिखित की भी की है। तीनों में कि मनुष्य जिन तीनों माध्यम से भी करता है, अपन इशारे से भी बात करते हैं, लिख के भी बात करते हैं आपस में आदान, जैसे मैसेज में करते हैं व्हाट्सएप पे, तो एक लिखित भाषा में अपना कम्युनिकेशन हो रहा है। अपन बोल के करते हैं वो अपना मौखिक से हो रहा है, किसी को इशारे से करते हैं वो अपना सांकेतिक से हो रहा है। तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं, वो इन्होंने बताया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। भाषा सीखने का मनोविज्ञान, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें अपन जान लेते हैं कि क्या है भाषा सीखने का मनोविज्ञान। भाषा सीखने के लिए 3 मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं, वो है तीनों। एक तो है जिज्ञासा, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है अभ्यास। तीनों ही बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि अपन एक को हटा दें, जिज्ञासा को हटा देंगे तो अनुकरण से सीख लेंगे, अभ्यास से सीख लेंगे, अगर अभ्यास को हटा देंगे तो इससे सीख लेंगे, इससे नहीं। तीनों को अपन को फॉलो करना पड़ेगा, तीनों ही जरूरी है। तो अब देखते हैं जिज्ञासा क्या होती है। किसी चीज को जानने, किसी को चीज को जानने, उसको समझने, और कोई भी चीज हो उसके बारे में अपन पूरी जब जानकारी, अपनी इच्छा नहीं होती किसी को सीखने की तो हम वो नहीं सीख पाते। जिज्ञासा है किसी चीज को अपन सीखेंगे, अगर अपनी इच्छा होगी तभी हम सीख पाएंगे, अन्यथा हम नहीं सीख पाएंगे। फिर आता है अनुकरण। अनुकरण क्या है? किसी चीज को एक बार सीख लिया उसको फॉलो करना। मैं बोल रहा हूं, जब छोटे बच्चे होते हैं तब उनको बताया जाता है कि भाषा सीखने का महत्वपूर्ण नहीं, जो बच्चों छोटे बच्चे उनको सिखाया जाता है कि बैठे होते हैं उनको बोला जाता है कि बोलो कै खे गे, तो पहले टीचर बोलता है उसके पीछे बच्चे बोलते हैं। पहले मैं बोल रहा हूं फिर बच्चे बोलेंगे मेरे पीछे, तो वो अनुकरण कर रहे हैं, तो वो बोलना सीख रहे हैं। कै कैसे बोला जाता है, खे कैसे बोला जाता है, गे कैसे बोला जाता है। कोई भी चीज हो, इंग्लिश के वर्ड होते हैं, कुछ हिंदी के भी वर्ड होते हैं, उनको पहले टीचर बोलता है फिर बच्चे बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 गिनती बुलाई जाती है तो पहले टीचर बोलता है, बाद में बच्चे अनुकरण करके वो बोलना सीखते हैं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सर कैसे बोलना है, हम कैसे बोल रहे हैं, तो वो होता है अनुकरण। फिर आता है अपना अभ्यास। अभ्यास भी जरूरी है, अनुकरण भी जरूरी है। जिज्ञासा में तो आगे कि आपको अगर जानने की इच्छा नहीं होगी, कोई भी भाषा सीखने की इच्छा नहीं होगी तो आप नहीं सीख पाओगे। अगर आपको इंग्लिश सीखने की इच्छा नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, चाहे आपको कितना ही प्रेशर कर दिया जाए। तो जिज्ञासा बहुत जरूरी है। अनुकरण, कोई बोल रहा है फिर आप उसको फॉलो करो कि कैसे बोला जाता है, कहां पे रुकना है, कहां पे थोड़ा जोर देना है शब्द पे, कहां पे चुप रहना है, वो सारा आ जाएगा अनुकरण में। अभ्यास, जिज्ञासा भी थी, अनुकरण भी कर लिया, फिर आता है अपना अभ्यास। किसी चीज को स्थायित्व देने के लिए, मतलब उसको स्थायी करने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास के बिना अगर अपन रिवीजन नहीं करेंगे तो कल पढ़ाता हुआ याद नहीं रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, उसका रिवीजन जरूरी है। किसी भी चीज के स्थायित्व के लिए अपन अभ्यास करते हैं, तो भाषा सीखने के लिए अभ्यास भी जरूरी है। अपन हर रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रोज रोज बोलते रहते हैं, तो वो तो कई शब्द ऐसे हो जो हम बहुत कम बोलते हैं, तो उनको बोलते तो हम हिचकिचा जाते हैं। इस वजह से अभ्यास जरूरी है, अभ्यास भी जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है अनुकरण।
अनुकरण सबसे ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। एक मिनट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अनुकरण, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर अपन किसी चीज को, कोई बोल रहा है, बच्चा होता है, उसको बोलना सिखाते हैं कि बोलो पापा, तो वो फॉलो करता है, मम्मी मामा जो भी शब्द बोलता है, तो उसको वो जैसे जैसे अपन बोलेंगे वो अपना फॉलो करेगा, तभी वो सीख पाएगा। तो अनुकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, भाषा सीखने की प्रक्रिया। वो थे भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां। अब है भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, भाषा को कैसे सीखे, भाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है, भाषा कैसे सीखी जाती है, भाषा के जो कुछ परिभाषाएं दी थी मान लोगों ने वो भी पढ़ी। अब हम बढ़ते हैं भाषा सीखने की प्रक्रिया, भाषा कैसे सीखे। तो इसमें चार प्रक्रिया होती है, जिसमें होता है चार बीम, बीम को अपन चित्र भी बोल सकते हैं, वैसे बीम अच्छा रहेगा। एक होता है दृश्य बीम, श्रुति बीम, विचार बीम और भाव बीम। जब एक चारों के चारों बीम आपस में अंतर संबंधित है, दृश्य बीम के बाद श्रुति बीम के बाद विचार बीम, फिर भाव बीम। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक एक को पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट पहले पढ़ते हैं हम दृश्य बीम। दृश्य बीम क्या होता है? दृश्य बीम होता है किसी भी चीज को देखकर उसकी दिमाग में छवि बन जाना। कोई भी चीज होती है उसको देखते हैं अपन, फिर अपने दिमाग में उसकी छवि बन जाती है, उसकी इमेज बन जाती है, तो वो होता है दृश्य बीम। उसमें अगर अपन डेफिनेशन में देखना चाहिए कि बालकों के मस्तिष्क में सर्वप्रथम आंखों द्वारा देखी जाने वाली कोई भी वस्तु, उसका दिमाग में उसकी पिक्चर बन जाना, उसे दृश्य बीम बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा है, उसको वो घर में हर रोज उन सदस्यों को देखता है, अपने घर के रोज रोज देखता है, तो उसके दिमाग में छप जाता है कि ये वो है, ये हुआ, ये हुआ है। तो किसी भी चीज को देखकर उसका दिमाग में, गाय को देखता है तो गाय की पिक्चर दिमाग में बन जाती है कि हाँ गाय ऐसी होती है, उसके चार पैर होते हैं, दो आंखें होती है, दो कान होते हैं, दो सींग होते हैं, तो वो होता है दृश्य बीम। दृश्य बीम में सिर्फ आंखों से बनने वाले दिमाग में जो पिक्चर बनती है वो दृश्य बीम में आती है। दृश्य बीम जब मैच्योर हो जाता है ना, दृश्य बीम जब मैच्योर होता है तो श्रुति बीम बनता है, फिर बनता है अपना श्रुति बीम। श्रुति बीम होता है कि पहले देखा किसी चीज को, फिर उसकी छवि बन गई दिमाग में, वो तो होगा दृश्य बीम। फिर बनता है श्रुति बीम, मतलब घर के सदस्य होते हैं, उनका हर रोज नाम लिया जाता है बच्चों के सामने कि किसी वस्तु या ध्वनि, मतलब पक्षियों का नाम, किसी वस्तु का नाम, घर के सदस्यों का नाम। छोटा बच्चा हो तो उसके सामने रोज नाम लेते हैं कि ये दिनेश है, ये आपके मम्मी है, ये आपके पापा हैं, ये भाई है, ये दादा है। तो उसको जैसे दादा नाम आएगा तो उसके दिमाग में दादा नाम आते ही दादा की पिक्चर बन जाएगी। तो सुन के उसको उस चीज के बारे में कल्पना कर रहा है कि दादा है, ये मामा है। तो किसी भी चीज को सुनकर उसका दिमाग में प्रतिबिंब बनना, वो तो होता है श्रुति बीम। किसी भी चीज को देखकर प्रतिबिंब बनना, वो होता है दृश्य बीम। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, विचार बीम। जब दृश्य बीम और श्रुति बीम जब मेच्योर हो जाते हैं, जब वो एकदम दृढ़ हो जाते हैं, फिर बनता है अपना ये विचार बीम। उससे पहले थोड़ा सा उसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन। श्रुति बीम, श्रुति बीम का एग्जांपल है कि जैसे भी कोई गाय है, गाय शब्द का नाम लेते ही अपने दिमाग में बन जाता है कि गाय दूध देती है, गाय ऐसी होती है, गाय का ये शेप होता है, ये आकार होता है, चार पैर होते हैं, दो सींग होते हैं, सारा कुछ अपने दिमाग में आ गया। वो तो अपन किसी भी शब्द को सुनकर उसके बारे में इमेजिन करना, वो आ जाता है अपना श्रुति बीम में। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट विचार बीम पे। एक मिनट, विचार बीम। जब श्रुति बीम और अपना दृश्य बीम जब दृढ़ हो जाते हैं, उसके बाद में जो अपने दिमाग में जो विचार बनते हैं उन्हें बोलते हैं विचार बीम। दृश्य बीम होता है वो श्रुति बीम, और उसके दृश्य बीम जब दृढ़ हो जाते हैं उसके बाद में जो बनता है वो होता है, मतलब पहले तो अपने गाय को देखा, फिर वो गाय की पिक्चर बनी, फिर अपने गाय शब्द सुना, फिर अपने दिमाग में गाय की पिक्चर बनी श्रुति बीम से, फिर अपने गाय शब्द सुना, गाय शब्द सुनकर
अपने दिमाग में जो बनता है ना कि उस किसी भी शब्द के बारे में विशेषताएं जानना, उसके बारे में विचार विमर्श करना कि गाय दूध देती है, गाय पालतू पशु है, उसके बारे में जो अपने दिमाग में विचार आते हैं, जब वो दोनों दृढ़ हो जाते हैं फिर अपना विचार बीम बनता है। विचार बीम के बाद आता है अपने भाव बीम। विचार बीम के बाद आता है भाव बीम। भाव बीम क्या होता है? जो अपने विचार बीम पढ़ा था, जब वो दृढ़ हो जाता है ना विचार बीम के विकसित होने के बाद अपने दिमाग में उसके प्रति भाव आते हैं, अपनी फीलिंग्स, किसी की मतलब दादा है, दादा के प्रति अपनी क्या फीलिंग है, मम्मी के प्रति क्या फीलिंग है, पापा के प्रति क्या फीलिंग है, तो वो होता है भाव बीम में। भाव बीम में जब विचार बीम दृढ़ हो जाएगा फिर बनेगा विचार बीम दृढ़ हो जाएगा फिर बनेगा अपना भाव बीम। भाव बीम में होता है गाय, पहले गाय को देखा, गाय की पिक्चर बनी, दृश्य बीम हो गया। दृश्य बीम के बाद अपने श्रुति बीम पढ़ा। जैसे ही गाय शब्द सुना, सुनते ही पहले तो देखने के बाद दिमाग में पिक्चर बनी कि ये गाय है, बताया गया, तो फिर गाय शब्द सुना, श्रुति बीम सुनकर अपने दिमाग में जो इमेज बनी। फिर विचार बीम होता है, किसी वस्तु की अनुपस्थिति में भी अपन उसके बारे में विचार कर रहे हैं तो वो अपना हो जाएगा, मतलब गाय है नहीं फिर भी हम इमेजिन कर रहे हैं कि गाय ऐसी होती है वैसी होती है, उसकी विशेषताओं के बारे में जो अपन दिमाग में जो अपनी इमेजिनिंग चलती रहती है वो आ जाएगा अपना विचार बीम में। जब विचार बीम दृढ़ हो जाएगा ना फिर बनेगा भाव बीम। जैसे गाय है, आपको बताया कि दृश्य से श्रुति, श्रुति से विचार, विचार बन जाएंगे, फिर गाय के बारे में अपन हमारी क्या फीलिंग्स है, उसके बारे में अपनी सद्भावना क्या है। जैसे है ना कि गाय हमारी माता है, तो वो आ जाएगा भाव बीम में। अब भाव बीम में और विचार बीम में दोनों में एक अंतर है मेन, वो है भी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में जान लेते हैं अपन। मतलब ये तो है अपना विचार बीम। एक मिनट, विचार बिंब, फिर आता है अपना भाव बिंब। विचार बिंब होता है वो अपना मस्तिष्क प्रधान होता है। विचार अपन दिमाग से सोचते हैं, दिमाग लगा के सोचते हैं कि गाय 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 की ये विशेषता होती है, किसी दूसरे जानवर की ये विशेषता होती है, तो वो अपन दिमाग लगा के सोचते हैं, तो वो जगह मस्तिष्क प्रधान। भाव बिंब होता है वो हृदय प्रधान होता है। अगर प्रश्न आ जाए कि विचार बिंब प्रधान है तो विचार बिंब तो आ जाएगा मस्तिष्क प्रधान, भाव बिंब आ जाएगा हृदय प्रधान, क्योंकि भाव होते हैं वो अपने हृदय से होते हैं। तो भाव बिंब हृदय से हो जाएगा और विचार बिंब हो जाएगा अपना मस्तिष्क से। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। अपने पढ़ा आज भाषा और भाषा सीखने की प्रक्रिया। भाषा क्या है, भाषा के बारे में जो डेफिनेशन है वो, भाषा का मनोवैज्ञानिक तरीका की भाषा कैसे सीखी जाती है, जिज्ञासा से, अनुकरण से और अभ्यास से। जिज्ञासा मतलब किसी को कोई भी चीज को जानने की इच्छा, नए शब्द जानने की इच्छा। फिर आता है अनुकरण, कोई सामने वाला बोल रहा है वो कैसे बोल रहा है, वो इतना अच्छा कैसे बोल रहा है, तो उसी तरीके से हम बोलने की कोशिश करते हैं, वो होता है अनुकरण। फिर उसी चीज को बार बार दोहराया जाना कि वो स्थायी हो जाए, हमें दोबारा लंबे टाइम तक याद रहे, तो वो होता है अपना अभ्यास। अभ्यास भी जरूरी है, अनुकरण भी जरूरी है, जिज्ञासा भी जरूरी है, पर अनुकरण सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर आता है भाषा सीखने की प्रक्रिया। चार होते हैं दृश्य बिंब, दृश्य बिंब के बाद बनता है श्रुति बिंब, श्रुति बिंब और दृश्य बिंब जब दृढ़ हो जाए फिर बनता है विचार बिंब, जब विचार बिंब दृढ़ हो जाए फिर बनता है अपना भाव बिंब। अपन ने यहां तक पढ़ा, चारों का एक्सप्लेन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कल 2 बजे वापस क्लास आएगी अपनी, कल की क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।